सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों आप जानेंगे कि प्रभु की प्रसन्न होने के क्षण को हम लोग किस प्रकार से चिन्हित करें, पहचानें और उसी समय प्रभु की करुणामयी कृपा का भी हम लोग संपूर्ण अवसर प्राप्त करें। भक्तों, ऐसे व्यवस्था के बारे में आज की इस कथा में बताया गया है। श्री राधे राधे। ठीक समय पर बात कही तो बिगड़ी बात भी बन जाएगी है? कब हार मांगना चाहिए, कब साड़ी की बात कहनी चाहिए कि खरीदनी है, अवसर देख करके। तो माताएं अपने प्रिय के सन्मुख कब कौन सी बात कही जाए उस अवसर को समझती है। इसलिए कहते कबहू कि अम्ब अवसर पाए। आप पहले देख लेना, उनका मुख पता चला कि महाराज प्रभु हमारे रुष्ट बैठे हैं या क्रुद्ध बैठे हैं और उस समय आपने हमारी बात कह दी तो और सारी बात बिगड़ जाएगी हमारी। तो इसलिए अवसर खोज करके मेरी हूं सुध ध्याय भी, हमारी भी कभी याद दिला देना। क्योंकि दुखों, सारा संसार दुखालय है, सबके जीवन में कोई ना कोई क्लेश है। इसलिए शृणोति भक्तानां दुख गाथा श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयति इति श्री। सुनती हैं और अवसर पा करके अपने प्रभु को सुनाती हैं, और केवल सुनाती ही नहीं, उस समस्या का समाधान करवाती हैं। और व्यवहार में भी देखो, कोई अधिकारी बहुत गर्म हो और किसी भी बात में मान ना रहा हो तो सीधे गृह मंत्रालय में जाइए और उनकी देवी जी को समझाइए, बढ़िया मिठाई का डिब्बा दे करके। आजकल मिठाई का अर्थ दूसरा है। हाँ, तो मिठाई केवल खाने को न दीजिए, जिससे मैया प्रसन्न हो ऐसी मिठाई दीजिए। और जब वो प्रसन्न हो जाएंगी तो जो अधिकारी न कर रहा हो उससे करवा लेंगी। अरे भाई वो बहुत अच्छा आदमी है, तुम जानते नहीं हो, उसका काम तुम्हें करना ही है। तो गृह मंत्रालय की सबको सुननी पड़ती है। इसलिए श्रावयति, सुनती हैं और सुनाती हैं, और सुनाने के बाद वो कार्य करवाती हैं। ऐसी हैं भगवती श्री। इसलिए ब्रज में श्री जी का मंदिर है, श्री जी की कृपा, श्री जी की चर्चा ज्यादा होती है। यहां तो गली गली में राधे राधे ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय सदघन चितघन आनंद घन। तीन है, सत चित आनंद। तीन में से एक को भी हटा दोगे तो स्वरूप में कमी आ जाएगी। सच्चिदानंद में से सच्चिदानंद रूप आया, ये भगवान का स्वरूप है। इसको कहते हैं स्वरूप लक्षण, सत चित आनंद। ठीक है, सत हटा के भगवान को सिर्फ चिदानंद कह दो, क्या कमी आएगी? बोले सत का मतलब क्या होता है? शाश्वत, तो तीनों कालों में रहे, पहले भी था, आज भी है और हमेशा बना रहेगा। त्रिकाला बाधित सत्य। तो यदि आपने सत हटा के सिर्फ चिदानंद कहा भगवान को, तो भगवान असत हो जाएंगे। आज है, कल का ठिकाना नहीं। और जो वस्तु अशाश्वत होती है वो कष्टकारक होती है। संसार दुखालय क्यों है? क्योंकि अशाश्वत है। दुखालयम अशाश्वतम, गीता में यही तो कहा, दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वत है इसलिए दुख का घर है। आप जिस वस्तु या व्यक्ति से प्रेम करोगे और जितना अधिक प्रेम करोगे, उसके नष्ट होने पर आपको उतना ही कष्ट होगा। किसी के मरने का कष्ट नहीं होता है। मरने का कष्ट होता तो लाखों लोग रोज मर रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है। अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में सुनते हैं,
सुन करके भूल जाते हैं, इतने मर गए, बात खत्म हो गई। परंतु मरने का कष्ट नहीं है, कोई वह मरे जिसमें हमारी आसक्ति हो, जो हमारा बहुत ही प्रिय हो। तो जितनी उसमें प्रियता होगी उसके नष्ट होने पर उसी मात्रा में कष्ट होगा। कम प्रियता है तो कम कष्ट होगा, ज्यादा प्रियता है ज्यादा कष्ट होगा, बिल्कुल प्रियता नहीं है तो बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। इसलिए अशाश्वत वस्तु की प्रीति कष्टकारक होती है। हमेशा शाश्वत वस्तु से प्रेम करो जो सदा रहे, जिसका कभी कोई अभाव कभी भी ना हो, उसे नष्ट होना नहीं है, आपको कभी कष्ट नहीं होना। तो भगवान शाश्वत हैं, इसलिए सत है। तो ठीक है, शाश्वत बने रहने दो, सत और आनंद रखो, चित्त को हटा दो और सदानंद कह करके भगवान को पुकारो। क्या हानि है? बोले चित्त माने क्या हुआ? चित्त माने ज्ञान। और यदि आप सदानंद सिर्फ कहेंगे चित्त हटा करके तो भगवान अज्ञानी सिद्ध होंगे, जड़ सिद्ध हो जाएंगे। ज्ञान के बिना व्यक्ति जड़ता को प्राप्त होता है। ज्ञान के अभाव में भगवान जड़ सिद्ध हो गए। तो जड़ की कौन पूजा करे? जड़ से क्या प्रीति करना? भगवान चित्त है। चित्त माने ज्ञान, ज्ञान घन। घन का अर्थ होता है घनीभूत, ठोस। अच्छा ठीक है, तो सतचित बना रहने दो, आनंद को छोड़ दो, केवल सच्चित। बोले यार आनंद ही भगवान में नहीं रहा तो हमारे किस काम के? हर व्यक्ति का प्रयास आनंद के लिए होता है। आपसे मिलके आनंद आएगा तो मिलने की इच्छा होगी। कोई भी वस्तु हो जिसको पाकर के आनंद मिले, उसी को पाने का प्रयास किया जाता है। संसार में हमको आनंद का भ्रम होता है। जिस वस्तु को हम परम आनंददायी समझते हैं, जरूरी नहीं वो उससे आनंद मिलेगा ही। इसको सुखाभास कहते हैं। सुखाभास, सुख का आभास मात्र है, वास्तव में सुख है नहीं। और भगवान विशुद्ध आनंदम ब्रह्म, वो आनंद स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि है, आनंद के सिंधु है। इसलिए भगवान में आनंद होना अनिवार्य है। आनंद के बिना भगवानी बेकार है। इसलिए तीनों की आवश्यकता है। भगवान सतघन, चितघन और आनंद घन है। सतघन का मतलब असत का कोई स्थान नहीं। चितघन माने ज्ञान घन, माने अज्ञान का कोई स्थान नहीं। आनंद घन माने जहां दुख क्लेश कष्ट का कोई स्थान नहीं। इसलिए सतघन, चितघन, आनंद घन है। सच्चिदानंद रूपाय करते क्या है? तटस्थ लक्षण बतला रहे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सारा विश्व उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में लय हो जाएगा। मृत्तिकामय जो धरती है, उस धरती के ही थोड़ी मिट्टी से घड़ा बन गया, तो उसी मिट्टी से घड़ा बना और उसी धरती मिट्टी में स्थित है और एक दिन फूट करके उसी मिट्टी में मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। घड़ा काहे से बना? मिट्टी से। रखा कहाँ है? मिट्टी में। और फूटने के बाद क्या होगा? मिट्टी में। ऐसे ये सारा संसार भगवान से ही बना, भगवान में ही स्थित है और अंत में भगवान में ही लय हो जाएगा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ऐसे प्रभु की शरणागति से लाभ क्या मिलता है? तापत्रय विनाशाय। जो 3 प्रकार के ताप हैं, कौन कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक माने जो देह से उत्पन्न हो रहे हैं। दैहिक ताप 2 प्रकार के होते हैं।
शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ताप क्या है? फोड़ा फुंसी हो जाना, खाज खुजली हो जाना, ज्वर आ जाना, बुखार, शारीरिक जो भी रोग व्याधियां हैं, एक होती है आधि, एक होती है व्याधि। आधि व्याधि का मतलब, आधि माने मानसिक कष्ट और व्याधि माने शारीरिक कष्ट। ये सब दैहिक ताप में आता है। बहुत से लोग शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हैं पर मन से टेंशन में है, मानसिक आधि। और कुछ मन से टेंशन में रहते हैं, शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आधि व्याधि समायुक्ता, यही है दैहिक ताप। दोनों ही दैहिक ताप में आते हैं। इसलिए गोपी गीत में गोपियों ने आदिहन कह करके भगवान को संबोधन है, हे आदिहन। माने गोपियां शरीर से स्वस्थ हैं पर इस समय भगवान के अंतर्धान होने से मानसिक कष्ट पा रही थी, इसलिए आदिहन कह के भगवान को रहा, हमारे मानसिक क्लेश को हनन करने वाले हे आदिहन। तो ये सब दैहिक ताप हो गए। दैविक ताप जो दैव प्रदत्त है। भूकंप आ गया, अनावृष्टि हो गई, सुनामी आ गई, ये सब दैविक ताप है। और भौतिक ताप, ये भौतिक माने भूत प्राणी जितने भी हैं, भौतिक प्राणी जितने भी हैं पृथ्वी के, उनसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, सर्प ने डस लिया, बिच्छू ने काट लिया, या कोई हिंसक जंगली जानवर आपके घर घुस गया, कुत्ते ने काट लिया, ये कितनी भी जीव जंतु से जब कोई कष्ट पहुंचता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। पर जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप जो किसी भी प्रकार के हों वो सब विनष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को यह मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। मुख्य श्रोता हैं श्री सौनक जी महाराज। कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। जो भगवान की कथा सुधारस पान करने में परम प्रवीण हैं, बड़े ही कुशल हैं। कुशल का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ है कुशान लाती इति कुशलः। कुशोत्पादनी अमावस्या आती है ना, उस दिन कुश उखाड़ा जाता है। तो ना समझ लो कुशा उखाड़ते समय अपने हाथ ही काट लाते हैं, उसको भी ओम फट कह करके फट से उखाड़ी जाती है। और उखाड़ने में इतनी कुशलता होना चाहिए कहीं आप के हाथ ना कट जाएं, हैं? तो जो बहुत बुद्धिमान होते कहे उनसे कहते ना ये बड़ा कुशाग्र बुद्धि का है। तो कुशान लाती इति कुशलः, जो कुशा को बिना अपने को कष्ट पहुंचाए उखाड़ लावे उसका नाम है कुशल। कुशल मतलब बुद्धिमान। कुशल का शाब्दिक अर्थ तो बुद्धिमान होता है, परंतु प्राय अर्थ बदलते रहते हैं। आजकल इसका अर्थ है राजी खुशी। आप कुशल से हो तो बुद्धिमत्ता का अर्थ कहीं नहीं झलक रहा, कुशलता का अर्थ दूसरा हो गया। कोई परेशानी तो नहीं है, यही तो अर्थ होगा कुशल। पर वास्तविक अर्थ क्या है? बुद्धिमान, होशियार। तो सुखदेव जी, श्री सौनक जी कहते कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशलः, भगवान की कथा सुधारस पान करने में बड़े ही कुशल हैं, बहुत ही बुद्धिमान है।
कथा सुनने में बुद्धिमानी की क्या जरूरत, आराम से बैठो, प्रेम से सुनो। बोले नहीं, सबको सुनना नहीं आता। कुशल श्रोता वो होता है कि विज्ञ होते हुए भी अज्ञ बन के सुने। वक्ता को ये श्रोता ने आभास करा दिया कि ये सब विषय हमारा समझा हुआ है, सुना हुआ है, आगे बढ़ो, तो वक्ता फिर उसको शॉर्ट में करके निकल जाएगा, उसका उत्साह भंग भी हो जाएगा। हो सकता है वो जो आपने सुना है उसमें भी कोई गहरी बात बताने जा रहा था, पर आपने अपने हाव भाव से उसके भाव को भंग कर दिया, तो वो शॉर्ट में निकल गया कि ठीक है अब इनको क्या सुनाना। इसलिए श्रवण की कुशलता यह है कि आप जिस विषय के विज्ञ भी हों, विशेषज्ञ भी हों, फिर भी यदि वक्ता उसका प्रतिपादन कर रहा है तो बिल्कुल अज्ञ की तरह सुने। हो सकता है इसमें कोई नई बात मिले। यह है श्रवण की कुशलता। विचारणीय बात है, हनुमंत लाल जी को कोई कथावाचक कथा सुना सकता है क्या? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। और केवल श्रोता ही नहीं है, वक्ता भी जोरदार है। कथा का अर्थ क्या है? कम सुखम स्थापयति, जो आपके भीतर सुख की स्थापना कर दे, माने तुम्हें आनंद से भर दे, आप संसार को भूल जाए, वो कथा है। कथा वही है जो आपकी व्यथा हर ले। जीव की है व्यथा, हरि की है कथा। तो जीव जब हरि की कथा सुनता है तो अपनी व्यथा को भूल जाता है, तभी कथा की सार्थकता है। हनुमंत लाल जी जब पुष्प वाटिका, अशोक वाटिका में पहुंचे तो परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। जानकी जी की दैन्य दशा देखकर बड़े दुखी हो गए हनुमंत लाल जी। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। बैठे बैठे सोच रहे मैं करूं तो क्या करूं, परिचय तो मेरा है नहीं, परिचय होता तो सीधे जाके मिलते, अपरिचित हैं और शत्रुओं के बीच में बैठी हैं किशोरी जी, इसलिए किसी पर भरोसा जल्दी करती नहीं है कि रावण ही न जाने कौन कौन सा रूप बना करके आ जाए। अभी हम वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं, उसमें प्रसंग आया कि माता जानकी जी ने लंका में पहुंचकर खाना पीना सब छोड़ दिया, तो सब परेशान हो गए देवता लोग, ये खाएंगी नहीं तो कैसे जिएंगी, और इन्होंने शरीर छोड़ दिया तो सारा मामला ही चौपट हो जाएगा, युद्ध ही नहीं होगा, तो राम जी का वनगमन जाना और रावण के जो मारने का उद्देश्य है वो अपूर्ण हो जाएगा। फिर राम जी कुछ प्रयास ही नहीं करेंगे कि जिसके लिए कर रहे थे वही नहीं रही, तो अब लड़ने से फायदा क्या, सब मामला बिगड़ जाएगा। कैसे भी जानकी जी को जीवित रखना है, तभी राम जी का प्रयास सार्थक होगा और हमारा भी उद्देश्य पूरा होगा। तो क्या करें, पितामह ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा जाओ ये विशेष हविष्य है खीर, इसको खिला के आओ। इसमें विशेषता है कि वो हजारों वर्षों तक भी कुछ नहीं खाएंगी तो भी मरेंगी नहीं, ऐसी शक्ति उन्हें मिल जाएगी। तो पुरंदर जी पहुंचे तो अब राक्षस, अब इंद्र तो स्वयं घबराता था रावण से, कहीं पकड़े ना जाए, कोई समस्या ना आ जाए, तो निद्रा देवी को साथ में लेके चले। रात में निद्रा देवी से कहा सबको सुला दो खर्राटे बजा के, कोई देखे ही ना, कोई समझ ना पावे। तो निद्रा देवी साथ में गई, सब खर्राटे बजा के सो गए। तब पुरंदर जी पहुंचे। इंद्र ने जानकी जी से कहा कि मैं देवराज इंद्र हूं, तुम्हारे लिए विशेष खीर लेके आया हूं, इसे खा करके आप कभी भी यहां भोजन ना करो, लंका में कुछ भी मत खाओ, कुछ भी तुम्हें नहीं होगा। तो जानकी जी ने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप इंद्र ही हो, ये दुष्ट दशानन न जाने क्या क्या रूप बना करके हमारे सामने आ जाता है, तो दशानन ही यह रूप लेके मुझे कुछ उल्टा सीधा खिलाने आया हो, मैं कैसे मानूं। तब देवताओं के विविध चिन्ह बतलाते हैं। देवता कभी धरती का स्पर्श नहीं करते, धरती से ऊपर रहते हैं।
एक हाथ ऊपर, ही धरती का स्पर्श नहीं करेंगे, ये देवताओं की पहचान है। दूसरा, उनकी पलकें नहीं गिरती। इन चिन्हों से आप मुझे पहचान लो। जब देखा कि वास्तव में धरती से ऊपर है, पलक भी नहीं गिर रही, तब जानकी जी को विश्वास हो गया कि हाँ देवराज, क्योंकि पहले भी उन्होंने ये लक्षण सुन रखे थे कि देवता ऐसे होते हैं, तब पहचाना, तब उनकी दी हुई खीर को उन्होंने स्वीकार किया। तो कहने का तात्पर्य है, हनुमान जी इसी दुविधा में हैं कि मैं इस वानर रूप में उनके सामने जाऊंगा तो मुझ पर भरोसा ही नहीं करेंगी। राक्षसों के बीच शत्रु दल में बैठी हैं, तो मैं कैसे तो इनको विश्वास दिलाऊं, और जब तक मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगी, विश्वास नहीं करेंगी, तब तक मैं इनको कैसे समझाऊं, इनका कष्ट कैसे दूर करूं। इसी दुविधा में करे विचार करो का भाई। हनुमंतलाल जी बार बार विचार करते हैं, मैं क्या करूं। अंत में एक ही समाधान उनको सूझा कि व्यथा केवल हरि की कथा से ही मिटती है, इसलिए कथा सुनाना चालू कर दिया। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। परिणाम सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुन कर सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुन कर सीता कर दुख भागा। देर नहीं लगी। जहां उन्होंने वर्णन किया कि सुनते ही दुख भागा, भाग गया सारा दुख। यह है कथा, जो व्यथा को भगा दे और हृदय में सुख का संचार कर दे, वो है कथा। ऐसे कथावाचक हैं हनुमान जी महाराज। पर इतने बड़े कथावाचक जो स्वयं किशोरी जी को कथा सुनाते हैं, और फिर भी कथा सुनने के लिए भागते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिं नमत राक्षसांतकम। भगवान की कथा सुनने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। तो अब ऐसी कौन सी कथा है जो हनुमान जी ने न सुन रखी हो? कब से सुन रहे हैं? त्रेता से, वो अब तक सुन रहे हैं। हर कथा में सबसे पहले पहुंच रहे हैं। कोई क्या कथा सुना पाएगा? पर फिर भी वो डूब करके कथा सुनते हैं, और हर कथा को ऐसे सुनते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हो। यह है श्रवण की कुशलता। इसलिए कथा अमृत रसास्वाद कुशल। हम तो दो चार कथा भी कह लें तो फिर दूसरी की कथा सुनना पसंद ही नहीं करते। अब सब सुनी सुनाई है, हम स्वयं दुनिया को सुनाते हैं, हम किसी की क्या सुनाएंगे। तो हनुमंत लाल जी से श्रोता बनना सीखना चाहिए। सौनक जी महाराज ऐसे ही परम कुशल श्रोता है, जो बड़े ही विनम्र वचनों में सूत जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान की कथा कर्ण रसायन है, कानों का अमृत। कर्ण पुट ही पिबंत्य। कर्ण क्या है? पुट। पुट माने दोना। दोना में भर के जैसे हम लोग पीते हैं,
अब आजकल तो नए नए तरीके के दोने चल गए, नहीं तो पहले तो पत्तों के ही दोने बनते थे, पत्तल और दोने। दोनों में भर भर के रायता खीर सब पिए जाते थे। वो आनंद ही कुछ और था महाराज। और कहीं भी हमारे बहुत सस्ते मिल जाते थे ग्रामीण अंचलों में। तो आप तो ऐसी डिजाइन चल गए हैं कि महाराज पूछो मत। चांदी जैसी तो चम्मच, इतने सुंदर सुंदर पात्र बन गए हैं। अब महंगे भी हैं, परंतु खा करके फेंकने का मन ही ना होगा। बोलो राधे राधे। तो ये पुटके हैं दोने की तरह। और इस समय पिया क्या जाए? कथामृत कर्ण पुट ही पिबंत्य। ये पुटके हैं। तो मम कर्ण रसायनम, भगवान की कथा जो हमारे कानों में एकदम रसायन घोल दे, इन दोनों में ऐसा या रसायन कथा का आप भर दीजिए। क्योंकि हम लोग अज्ञान के अंधकार में घिरे हुए हैं और आपके पास कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश आपके पास है। तो ज्ञान की किरण हमें दीजिए ताकि हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। संतों के वचन सूर्य की किरणों से भी प्रखर होते हैं। सूर्य की किरण बाहर के अंधकार को दूर करती है और सद्गुरु और संतों के वचनों की जो किरण निकलती है वो जन्म जन्मांतर के हृदयगत हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटा देती है। इसलिए कोटि सूर्य समप्रभा का, करोड़ों सूर्य मिलके भी भीतर के अज्ञान को नहीं मिटा सकते। अंधकार को ही दूर करेंगे और अज्ञान तिमिर ध्वस्त नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने भी कहा, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। विशेषता क्या है? नर रूप हरि गोविंद, गुरु गोविंद की। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनि कर। महामोह का जो तम पुंज हमारे भीतर है, तम माने अंधकार। रात दो प्रकार की होती है, अमावस की और पूर्णिमा की। पूर्णिमा की रात में तो फिर भी कुछ दिखता है, अमावस की रात में अपना हाथ भी नहीं सूझता है। तो मोह निशा है पूर्णिमा की और महामोह की जो निशा है वो है अमावस की। तो महामोह तम पुंज, अमावस का भयंकर घना अंधकार भी हो अज्ञान का, तो जासु वचन, सदगुरु के जो वचन है, रवि करनि कर, सूर्य की किरणों की तरह है जो हमारे महामोह के घने अंधकार को भी ध्वस्त कर देता। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। वह दिव्य ज्ञान आप हमें प्रदान करें। हरि कथामृत का रसायन हमारे कर्णपुटों से हमें पान करावें ताकि हमारा सब प्रकार के दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। कृपा करके ये बताएं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या है। घोर कलयुग आ गया है महाराज, इसलिए कठिन काम कोई नहीं कर पाएगा। अतः भगवत प्राप्ति का सरल से सरल साधन आप जो भी समझते हो वो कृपा करके हमें बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्बदाधन। आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है, इसलिए आपके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। विनम्र वचनों को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महात्माओं, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति और प्रीति को देखते हुए आज हम समस्त शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाएंगे, सावधान होकर के सुनिएगा। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये सारा संसार काल रूपी महाव्याल के मुख का ग्रास बना बैठा है।
इसका नाम ही है मृत्युलोक। एक ना एक दिन सबको मरना पड़ता है, यहां पर कोई ना परमानेंट। पर मृत्यु के नाम से हमको डर बहुत लगता है। भाई भगवान की कृपा है कि किसी को तारीख नहीं दी कि तुम इतने दिन तक जिंदा रहोगे। या तारीख मिल गई होती तो सोच सोच के 1 महीना पहले ही खिसक गए होते टेंशन में। मौत आने वाली है, इतने दिन और बचे हैं, इतने दिन और बचे, कितना डर लगता बताओ। पता नहीं है, इसलिए अंतिम समय तक भी मस्त रहते हैं। जब जाएंगे तब जाएंगे, पता तो है नहीं कब जाएंगे। तो जितने दिन मिले हैं आनंद से व्यक्ति निश्चिंत होकर जी लेता है। आप कल्पना करके देखिए, डॉक्टर ही आपका नब्ज देख करके हाथ पकड़ के कह दे कि साहब 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं चलोगे साहब, हम गारंटी दे सकते हैं। अब सोचिए 1 हफ्ता वो कैसे कटेगा, जरा कल्पना करके देखो। कोई कह दे 7 दिन के मेहमान हो तो कैसे कटेंगे वो 7 दिन फिर। तो उसी प्रकार मौत से ज्यादा मौत का भय। तो काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतु, उस त्रास से, उस त्रासदा कहते ना, उस काल के भय का जो कष्ट है, डर है, उस डर को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र रूपी अध्यात्म का यह दीपक प्रज्वलित किया गया है। किसने जलाया ये दीपक? कीरेण भाषितम, कीर माने तोता, सुकेन भाषितम, सुखदेव महाप्रभु ने ये दिव्य श्रीमद् भागवत का प्रकाश उस मौत के भय को मिटाने के लिए प्रकट किया। क्योंकि परीक्षित 7वें दिन मरने वाले थे, सुखदेव जी ने इसी ज्ञान दीप के द्वारा, अध्यात्म दीप के द्वारा परीक्षित का 7 दिन में वह भय भीतर से मिटा दिया। अब इसकी क्या विशेषता है, आप एक ही घटना से जान लीजिए कि देवताओं को पता चला तो अमृत का कलश लेकर के आ गए। बोले महाराज मरने की समस्या परीक्षित की है, उसे का समाधान लेके हम आए हैं कि अमृत पिला दो, ये मरेंगे ही नहीं। स्वार्थी लोग परमार्थ की भाषा बड़ी प्यारी बोलते हैं महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस समाज की सेवा थोड़ी हो जाए, राष्ट्र की कुछ सेवा हो जाए, इसलिए आपका आशीर्वाद मांगने आए। भावना कितनी प्यारी होती है। और जब आशीर्वाद जनता का थोड़ा बहुत मिल जाए, फिर देखो महाराज मशीनें थक जाती हैं गिनती गिनती। बोलो राधे राधे, सबका आशीर्वाद अपने पास बटोर लेते हैं। तो स्वार्थी व्यक्ति परमार्थ की भाषा बहुत प्यारी बोलता है। तो ये देवता भी कोई कम स्वार्थी थोड़ी है। स्वकार्य कुशला सुरा, देवताओं ने आके क्या कहा, महाराज हम परीक्षित की समस्या का समाधान लेके आए हैं, ये अमृत का कलश है, प्रेम से पिलाओ और इनकी समस्या को मिटाओ। सुखदेव जी तो आश्चर्यचकित हो गए, ये देवता इतने परोपकारी कब से हो गए भाई। गरुड़ जी को आवश्यकता पड़ गई अमृत के कलश की, तो भयंकर युद्ध करना पड़ा इंद्र से। जब इंद्र को लगा कि अब इनके सामने हम टिक नहीं पाएंगे, तब समझौता करना पड़ा कि ठीक है, तुम्हारी समस्या को हम दूर करेंगे, हमारी समस्या का आप भी ध्यान रखिए। समझौता हुआ, महाभारत की कथा प्रसिद्ध है। तो गरुड़ के मांगने पर भी इन्होंने दिया नहीं, और यहां बिना मांगे देने आए हैं कि लीजिए पीजिए। तो देवता बोले ठीक है, जब आए हो तो पिला दो परीक्षित को, आप ही अपने हाथ से। बोले महाराज वो तो हम पिला देंगे, और बदले में प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, आप इनको जो अमृत पिलाने वाले थे वो आप हमको पिला दीजिए। तब सुखदेव जी को सही समझ में आई कि मामला क्या है, ये पिलाने नहीं आए, पीने आए हैं। सुखदेव जी ने डांट के भगा दिए कि तुमने बराबरी कैसे कर ली भाई, कहां कांच कहां मणि, चमक। स्वयं का प्रकाश और किसी के द्वारा लिया गया प्रकाश, दोनों में बहुत अंतर है। यदि ज्ञान का भंडार स्वयं में भरा है तो वह स्वयं ही प्रकाशित होता रहता है, और
दूसरे के ज्ञान को कुछ समय के लिए ग्रहण करके भी अगर प्रकाशित आप हो रहे हैं तो वह क्षण भर का प्रकाश है, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा आपके अंदर संपूर्णता का प्रकाश नहीं आएगा। भक्तों, श्री राधे राधे। तो ब्रह्मरात वक्ता विष्णुरात श्रोता, ये किसी के छलावे में आने वाले नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार के भगाया। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। कथामृत क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभक्त है, भक्त नहीं। अभक्ति क्या है? हम लोग तो भागवत करें या कुछ भी करें देवताओं की पूजा करते हैं, और सुखदेव जी उनको अभक्त कह रहे हैं। क्या कमी है देवताओं में? देखिए, महापुरुष आपकी एक एक शब्दावली से आपके भीतर की मनस्थिति समझ जाते हैं, तो हमारी सोच क्या है। एक मस्तराम बाबा थे हमारे ग्वालियर संभाग में, भिंड जिले में, बड़े मस्त थे। एक बार नवरात्रि में हम गए, 9 दिन बाबा के साथ रहे, वहीं पाठ भी किए। बहुत पुरानी बात है। हमारी जन्मभूमि भितरवार के एक आचार्य जी थे, श्री राम स्वरूप शास्त्री जी महाराज, वो हम दोनों ही थे। तो 9 दिन में हमने उनके मस्तरा बाबा की गतिविधि देखी। वो नेक भी आपने घुमा फिरा के कोई चालबाजी बात करी, सीधे गाली देते थे और भयंकर गाली देते थे, और इतना जोर से उनकी आवाज थी कि व्यक्ति घबरा जाए। और हमको समझ में नहीं आती कि इनको इतनी गाली इसको क्यों दी गई, हमको समझ में नहीं। छोटी सी बात। वो बाद में महाराज जब समझाते, रात में जब हम चुपचाप दोनों जाकर के उनके चरण दबाते थे, तब रात में वो बताते थे कि किस बात पे नाराज हो। बहुत सी बातें थी, बाद में समझ में आती। जब वो नाराज होते थे उस समय पल्ले नहीं पड़ती थी बात कि किस बात पे नाराज हो गए भाई। बिल्कुल जो बात है सीधी सीधी बात करो। जहां आपने बात में कहीं घुमा फिराओ पेच लगाया कि उन्होंने सीधा फिर चालू हो जाते थे। बाद में हम पूछते तब बताते थे, उस समय तो पूछना भी खतरनाक था। बाद में जब उनका माथा ठंडा होता था तब प्रेम से पूछते थे। तो कहने का मतलब यह है कि महापुरुष आपकी मनस्थिति को आपकी बातों से तुरंत समझ जाते हैं, जो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते। अब वैसे भी आप देखिए, देवता यद कथा सुनने आए थे, उन्होंने यद दिया, अमृत दिया, और बदले में यद उन्होंने मांग लिया, तो क्या बुराई है भाई? भागवती तो सुनने चाहते थे, कोई बुरा काम तो नहीं किया। पर यहां उनको अभक्त कहा गया है। मानसिकता क्या है? मानसिकता यह है, सुखदेव जी ने इसलिए डांटा कि इनको यदि केवल कथा सुनना ही अभीष्ट था, तो परीक्षित के पास ये भी बैठ जाते, इनको ये भी कथा सुन लेते। वहां पे कोई पास तो नहीं था कि हमारे महाराज की कथा में जिसके पास पास होगा वही आस पास बैठेगा, बिना पास के बाहर। वीआईपी कथाओं में ऐसा हो जाता है कि सर्वसाधारण का प्रवेश नहीं होता, पास वाले ही पास आ पाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था परीक्षित के यहां तो नहीं थी। और भी तमाम महात्मा लोग बैठे थे परीक्षित के साथ में, अकेले परीक्षित ने ही नहीं सुनी, बहुत से महात्माओं ने सुनी। तो देवताओं को उठा के थोड़ी भगा देते, पर ना, देवताओं को कथा तो सुनना है, पर मनुष्यों के साथ बैठ के नहीं सुनना है। ये मरण धर्मा मनुष्य हैं, हम अमर देवता हैं। ये मृत्युलोक के वासी हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं। तो जरा वीआईपीपन अपना अलग दिखना चाहिए। कथा तो सुनेंगे, पर वक्ता कोई खरीद के ले चलेंगे, और इन मनुष्यों के साथ तो बैठ के नहीं सुन सकते। तो सुखदेव जी ने सोचा ये देवता हैं जो मानवों के साथ, ऋषि मुनि, वो भी सामान्य मानव तो नहीं थे परीक्षित के पास, श्रेष्ठ ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनियों के बीच बैठ के भी ये कथा सुनना पसंद नहीं कर रहे देवता। और एक देवादिदेव महादेव हैं जो पक्षियों के बीच बैठ करके कागभूषुंड जी से राम कथा सुनने पहुंच जाते हैं। ये मानसिकता का अंतर है। राम कथा के कितने रसिक हैं महादेव,
कि पक्षियों के बीच में भी बैठ के वो भी कागज के मुख से कथा सुन लेते हैं। तो चांडाल पक्षी कहा जाता है काग, कौआ। कौआ को छुआ थोड़ी जाता है, छूने पर स्नान करना पड़ता है। परंतु राम कथा यदि काग कह रहे हैं तो पक्षियों के बीच में पक्षीराज गरुड़ भी बैठ के सुनते हैं और महादेव भी बैठ के सुनते हैं। काग की आवाज कर्कश होती है, काव काव करता है, उसकी प्रसिद्ध है, परंतु मधुर वचन तब बोले कागा। राम कथा जब काग ने सुनाई तो मधुर वचन हो गया। तो तात्पर्य क्या है? महादेव पक्षियों के बीच में भी संकोच नहीं करते कथा सुनने में, पर देवता ऋषि मुनियों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। ये अहंकार देवत्व का है। महादेव में किंचित अभिमान नहीं, महादेव होकर के भी, और इन देवताओं में देवत्व का अभिमान दिखाई पड़ा। इसलिए अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम। श्रोताओं को इसलिए नीचे बैठाया जाता है क्योंकि जो अहंकारी होगा वो नीचे बैठे ही नहीं पाएगा। बोलो राधे राधे। अभिमान शून्य व्यक्ति ही नीचे बैठ पाता है। अब वो बात अलग है कि घुटने में दर्द है, कोई परेशानी है, तो वो तो बनाना पड़ता है समाधान, कैसे भी कथा तो सुने। परंतु किंचित जिसको पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का कुछ भी अभिमान होगा वो नीचे नहीं बैठता। तो देवताओं में वही अहंकार दिखाई पड़ा, इसलिए न ददौ स कथामृतम। इसलिए कथामृत सुखदेव जी ने नहीं दिया। ऑफर तो बहुत जोरदार मिला था सुखदेव जी को। सुखदेव जी को क्या परेशानी थी? यदि केंद्रीय मंत्री कोई आ जाए या विधानसभा से कोई विधायक आकर के कहे महाराज हमारे योगी महाराज ने कहा है कि आप विधानसभा में कथा कहिए, हम सब विधायक सुनेंगे ताकि लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो कथा कहीं भी कह रहा हो, कोई भी कथावाचक कह रहा हो, तुरंत हाथ जोड़ के भैया आपको हम बाद में सुना देंगे। ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलेगा। विधानसभा में कथा कहने का मौका मिल रहा है, सब विधायक सुनेंगे। और केंद्रीय मंत्री कोई आ जाए, सांसद लोग सुनेंगे सब पूरे दिल्ली में, लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में भी सांसदों की बुद्धि शुद्ध हो जाए। महाराज न जाने कब कौन सा धुआं छोड़ने आ जाता है, तो इसलिए वहां उसकी शुद्धिकरण होना चाहिए। कौन सा वक्ता इस ऑफर को ठुकरा सकता है बताओ? अरे साहब आपको हम बाद में सुनाते रहेंगे। अरे और छोड़ो, भागवत में ही वर्णन है, उदाहरण दें आपको। राजा निमि महाराज ने कहा कि महाराज हम यज्ञ कराना चाहते हैं वशिष्ठ जी से, कुल पुरोहित है। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, बहुत अच्छी बात है। इतने में देवराज इंद्र का ऑफर आ गया कि महाराज हम लोग देवता लोग बड़ा सुंदर यज्ञ करवाना चाहते हैं। अच्छा, बोले हाँ, तो पहले हमारा ना। तो निमि से कहा कि देखो तुम तो हमारे चेला हो, बाद में हम तुम्हारा यज्ञ करवाते हैं, हम पहले देवताओं का निपटाया। अब गुरुजी से मना करें, नहीं हमारे यहाँ अब ऐसे, आजकल तो पहले पुरोहितों का बड़ा डर रहता था कि गुरुजी नाराज ना हो जाए। तो निमि बेचारी चुप हो गए और गुरुजी चले गए देवलोक, देवताओं का काम सिद्ध करने। निमि महाराज ने का संकल्प कर लिया है और गुरुजी देवलोक से कब आएंगे कुछ पता नहीं है, कहीं शरीर छूट गया तो संकल्प अधूरा रह जाएगा, सुबह से शीघ्रम करो। उन्होंने दूसरे आचार्यों को बना करके कर लिया यज्ञ। अब गुरुजी वहां से जब निपट करके आए, बोले हाँ साहब अब हम वहां से फ्री होके आ गए, अब तुम करा। बोले गुरुजी हमने तो करवा लिया। तो गुरुजी का मूड खराब, चेला हाथ से गया है। हम तो मोटी दक्षिणा लेने के चक्कर में उधर चले गए, चलो इधर भी मिलेगी उधर भी मिलेगी, ये तो परमानेंट चेला है, ये जाएगा कहां? पहले उसको निपटाओ जो हमारी चेला नहीं है। उनको निपटाने के चक्कर में चेला पहले ही निपट गए। इतना मूड खराब हो गया वशिष्ठ जी का, अरे राम राम, तुमने हमारी आज्ञा के बिना कैसे करवा लिया? मैं शाप देता हूं तुम्हारा शरीर छूट जाए। शरीर ही छोड़ दिया। तो चेला भी तगड़ा था, उन्होंने भी गुरुजी को शाप दे दिया, तुम्हारा भी शरीर छूट जाए। लो, चेला गुरु में हो गए घटपट। तो कहने का था, तो तब बाद में दोनों ने पुनः शरीर धारण किया और निमि महाराज ने तो फिर वो पलकों के रूप में ये अपना शरीर धारण कर लिया। इसने निमिष जो कहते हैं ना, पलक गिरने को निमिष कहते हैं।
क्योंकि निमि महाराज पलकों में विराजमान हो गए। तो ये तो भागवत की कथा है। कहने का मतलब यह है कि बड़ा ऑफर आ जाए, ऐसे किसी भी वक्ता को आप देख लीजिए, या तो उनको लगा कि दक्षिणा, ब्राह्मणों को देख लो, मोटी दक्षिणा मिल रही है, माने यहां 7,000 मिल रहे हैं और 11,000 मिल गए तो छोड़कर चले देंगे। कई कलाकार ऐसे थे महाराज के 1,000 बढ़ा करके दे दिया तो किसी की मौसी मर गई, किसी की चाची मर गई, और बोले साहब ऐसा हो गया इसलिए अब जा रहे हैं। ऐसा हुआ है, ये कलाकार नहीं है। बोलो राधे राधे, अनुभव की बात बता रहे हैं। तो भाई तगड़ा ऑफर मिले तो कोई भी बोले तुम तो यहां तो चाय जब कर लेंगे पहले, माने ऐसे ऐसे कलाकार देखे न जान, रोज ही हमने देखे इनकी मौसी चाची हैं कितनी भाई, जब भी कोई ऐसा मामला बनता है तो मर जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, पर सुखदेव जी के लिए कितना बड़ा ऑफर मिला, एक तरह सोचने वाली बात है। देवता स्वयं अमृत का कलश लेकर के आए और कहते महाराज परीक्षित को अमृत पिला के इनका समाधान लेके आए हैं। ऐसा नहीं कि आप इनको अधूरा छोड़ के जाएं, अमृत पिलाएं, ये भी स्वस्थ हो, आप हमको चल के फिर केवल शुद्ध देवताओं को कथा सुनाएं। सुखदेव जी के लिए तो बहुत बड़ा ऑफर था ये, पर सुखदेव जी ने इतने बड़े ऑफर को ठुकरा ही नहीं, फटकार के भगाया। नदद उस कथा अमृतम, तुम इतने अहंकारी हो, यहां बैठ के नहीं सुन सकते जो वहां लेके जा रहे हो हमको सुनाइए, इतने वीआईपी हो। डांट के भगा दिया। और इसलिए यहां पर अभक्त कहा देवताओं को, क्योंकि भक्त होते तो आराम से बैठ जाते महादेव की तरह, पर अभक्त हैं, विनम्रता नहीं है, हृदय में श्रद्धा जो होनी चाहिए कथा के प्रति वो नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने, अब सुखदेव जी को नोट पानी चाहिए नहीं, रुपया धेला चाहिए नहीं, मान सम्मान की भी इच्छा नहीं, लंगोटी तक की जरूरत नहीं, तो फिर काय के लिए वो गिड़गिड़ाते और देवताओं को संभालते। डांट के भगा दिया। ऐसे फक्कड़ महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं महाराज। सुखदेव जी जैसे ही वक्ता की सामर्थ्य है जो देवताओं को डांट के भगा के दिया। और न ददौ स कथा अमृतम, नहीं दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ, ऐसी ये देव दुर्लभ दिव्य कथा है जो सुखदेव जी की कृपा से आज हम लोगों को सुलभ हो पा रही है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। देवताओं ने सीधा ब्रह्मा जी से शिकायत करी, महाराज देखिए हम फ्री में सुनने नहीं गए थे, अमृत लेके गए थे, फिर भी हमको भगा दिया, हमको कथा नहीं दी, सुनाइए आखिर क्या है इस कथा में ऐसा। ब्रह्मा जी ने कहा देखते हैं, 7 दिन बाद देखते हैं क्या होता है। परीक्षित को कथा सुनाई 7 दिन तक, और जैसे ही तक्षक ने डसा तो 2 बातें। पहली बात, किसी सर्प के डसने से जो शरीर छूटता है उसका शीघ्र कल्याण नहीं होता, ये अकाल मृत्यु में आता है, उसकी शीघ्र सदगति नहीं होती। दूसरी बात, कोई विप्र शाप से मरे उसकी तो बिल्कुल भी सदगति नहीं होती। और परीक्षित को दोनों लगे, विप्र शाप है और मृत्यु का हेतु सर्प का डसना है। तो परीक्षित के उद्धार का कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है, उनका उद्धार हो ही नहीं सकता। पर जब 7 दिन की कथा सुनने के बाद तक्षक के डसने से शरीर छूटा परीक्षित का और सीधा उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत् साधनान्यजः। प्रत्यक्ष ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी तो दिव्य दृष्टा हैं, वीक्ष्य देखा, क्या देखा, राज्ञो मोक्षम, राजा परीक्षित का मोक्ष होते देखा ब्रह्मा जी ने। और इन्हीं 2 कारणों के कारण, सर्प डंस से मरे हैं और विप्र शाप का हेतु बना है, और फिर भी इनका उद्धार हो गया, तो धाता अपि विस्मितः, ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए इस चमत्कार से। तब उन्होंने तुरंत तराजू मंगाई और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पल्ले पर एक के बाद एक धर्मशास्त्र रखते चले गए। पल्लघून्यन्यानि जातानि
गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जब तौलना प्रारंभ किया तो अन्यानी लघुनी जातानी, जो अन्य धर्म शास्त्रों का पल्ला था बिल्कुल हल्का हो गया, लटक गया ऊपर। ये गरिमा गौरवेण मिदम महत्, ये महत् गौरव जब श्रीमद् भागवत का देखा तो केवल ब्रह्मा जी ही विस्मित नहीं हो गए, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमय, जितने ऋषि मुनि थे सब विस्मित हो गए, अचंभित हो गए इस चमत्कार को देखकर। तौलने का मतलब क्या है? ये तराजू की तरह, ये तो उपमा है, लोक दृष्टांत है। तुलने का मतलब ये ब्रह्मा जी ने अपने विवेक की तराजू पर सम धर्म शास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन करके देखा श्रीमद् भागवत के साथ। पर भागवत में जिस तरीके से भगवत भक्ति, भगवत तत्व का ज्ञान और जगत से वैराग्य की दिव्य कथा कही गई है, जो सार इसमें भरा हुआ है वो अन्य किसी धर्म शास्त्र में दिखाई नहीं पड़ी। ये तुलनात्मक अध्ययन करके ब्रह्मा जी ने तौल के देखा और इसकी तुलना में सबको हल्का पाया। तब कह दिया मैं रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलऊ। कल काल में भागवत शास्त्र साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह ही है। भगवान शब्द ब्रह्म के रूप में साक्षात श्रीमद् भागवत में विराजमान है। बोलो भागवत भगवान की महाराज, जब इतनी जोरदार ये कथा है तो 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाई जाती है? सूत जी कहते हैं ये परंपरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ करी। सोनक जी चौंके, नारद जी तो महाराज अस्थिर हैं, एक जगह तो टिकते नहीं, 2 घड़ी से ज्यादा बैठते नहीं। तो 7 दिन बैठ के सुखदेव श्री नारद जी ने कहां कथा सुन ली महाराज। और संयोग कुत्र तई सह तई सनकादि भी सह, संयोग कुत्र, सनकादिक भी एक उनका कोई आश्रम नहीं है, घूमते फिरते रमते राम है। और नारद जी का भी यही हाल है, उनकी भी कोई कुटिया नहीं। तो दोनों ही घुमक्कड़ महात्मा हैं, तो फिर इन दोनों की भेंट कहां हो गई? कृपा करके विस्तार से समझाओ। तब सूत जी कहते हैं सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तत्र सुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्रीनाथ, बद्री विशाल में सनकादिक चारों भाई घूम रहे थे। किमर्थम, क्यों घूम रहे थे भाई? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे कि कोई संत मिले और बैठ करके कुछ भगवत चर्चा हो। कि अचानक घूमते घूमते नारदम ददृशु, दूर से उन्हें नारद जी दिखाई पड़ गए। अरे नारद जी तो बड़े कथा रसिक हैं। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, भक्त भी हैं और ज्ञानी भी हैं, ज्ञानी भक्त है। इसलिए दौड़ करके सनकादिक उनके पास आए, चलो आज नारद जी से कथा सुनते हैं। पर निकट आकर के देखा नारद जी की शकल पे 12 बज रहे, बेहद परेशान, चिंता में डूबे भागे चले जा रहे। व्यक्ति की चाल और चेहरा उसकी मनस्थिति पूरी बता देता है कि कितना प्रसन्न है या कितना परेशान। तो सनकादिक आश्चर्यचकित होकर दूसरों की परेशानी दूर करने वाले खुद परेशान भाग रहे। प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्त संगस्य लोचितं वद कारणम्। वो ब्रह्मन कथम दीन मुख, नारद जी महाराज आपका मुंह कैसे लटक रहा है?
कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है? कहां से भागे भागे आ रहे हो, इधर कहां भागे भागे जा रहे हो? आपका मुख लटका हुआ मुंह ऐसे लग रहा है जैसे 2-2 हजार के नोट किसी के कागज के टुकड़े बन गए हों। तो बेचारा वो बर्बाद सा जैसे मुंह लटकाए घूमता है, आज आपका भी मुख ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारे कौन से नोट खराब हो गए? क्योंकि तवेदम मुक्त संगस्य, आप मुक्त संग महात्मा हो, संग्रह परिग्रह से मुक्त, कुछ भी अपने पास नहीं रखते, ना झोंपड़ी है, कुटिया कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारा मुख क्यों लटक रहा है? व्यक्ति जब टेंशन में होता है ना, तभी जो है उसका मुंह लटका रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं। महात्माओं की भी यदि कुटिया हो तो उन्हें टेंशन होता है, अब कैसे खर्चा पानी चलेगा, आश्रम हो, कोई दायित्व हो। तो महात्माओं का परिवार हमसे बड़ा होता है। हमारे परिवार में 4-5 लोग होंगे, उन्हीं के खाने पीने की व्यवस्था करनी। महात्माओं के 50 महात्मा रोज ही पाते हैं, बड़ा परिवार है उनका। तो जिनके ऊपर दायित्व होता है उनको चिंता होती है, परेशानी होती है कि आश्रम को चलाना है भाई, इतने लोगों को, मूर्तियों को खिलाना है। पर तवेदम मुक्त संगस्य, महाराज आपने तो कोई, आपकी न कोई बिटिया न कुटिया, रहने को कोई कुटिया नहीं है, शादी विवाह के लिए कोई बेटा बेटी नहीं है, पर आप किस टेंशन में घूम रहे हो महाराज? नोचितम बद कारणम, आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार के मुंह लटका के घूमना बिल्कुल उचित नहीं लगता, इसलिए अपनी परेशानी का कारण बताएं। नारद जी ने सनकादिकों को नमन किया और कहा, सुनो महाराज, मैं सचमुच बहुत परेशान हूं, पर क्यों हूं वो सुनो। आपकी तरह हम भी सत्संग प्रेमी महात्मा हैं और सत्संग का आनंद भारत में ही मिलता है, इसलिए मैं भारत भ्रमण पर निकला। और भारत में मैंने सारे तीर्थों का भ्रमण करके देख लिया। कहां कहां? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इन सारे तीर्थों में भ्रमण किया। तीर्थों के गुरु हैं कौन? पुष्कर। और तीर्थों के राजा कौन है? प्रयाग। तो गुरु जी तीर्थ राज के पास भी गया और तीर्थ गुरु के पास भी गया। पुष्करम च प्रयागम च, और विद्वानों का गढ़ काशीम, माने कोई छोटे मोटे तीर्थों में नहीं गया, दिग्गज तीर्थों जो बहुत प्रतिष्ठित है। दक्षिण में भी श्रीरंगम, सेतु बंधनम, रामेश्वरम, ऐसे दिव्य तीर्थों में मैंने घूमा भारत के, पर चित्त को चैन कहीं नहीं मिला। मैंने सोचा तीर्थों का महत्व तब है जब किसी तीर्थी के पास जाके बैठो। किसी भी तीर्थ में जाओ, हर तीर्थ में कोई ना कोई सिद्ध महापुरुष रहते हैं, क्योंकि तीर्थों की शोभा ही सिद्ध संतों से होती है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृत। अब तीर्थ में जाओ, बहुत से लोग जो तीर्थाटन में जाते हैं ना, बसों में यात्री जाते हैं, हाँ 20 मिनट है भाई, दर्शन करके आ जाओ। अब 20 मिनट में आपको बार बार घड़ी देख करके पहुंचना भी है, कहीं गाड़ी न छूट जाए। सो दौड़ के गए, बिहारी जी के दर्शन धक्का मुक्की करके किए। अब और भी देवालय तो आसपास बहुत हैं, परंतु बस निकल जाएगी, बस हाजिरी लगा दी, वृंदावनों का भ्रमण हो गया, बस चलो ऐसे फटाफट। ये तो केवल नाम के लिए कि हम 4 धाम करे आए, सबने तीर्थ कर लिए, करने के लिए ठीक है, पर तीर्थ में जाने का वास्तविक फल तब है जब किसी तीर्थी के पास जाके बैठो, संत के पास जाके बैठो, उस तीर्थ की महिमा सुनो। वहां की महिमा वहां के निवासी संत ही बताएंगे। इसलिए बिहारी जी से कम भीड़ नहीं होती हमारे प्रेमानंद बाबा के यहाँ। आज मिलने जाओगे तो 15 दिन का बाद आपको समय मिलेगा, मिलने का प्रयास करो। तो ये हमारे एडवांस बुकिंग हो रही है। बोलो राधे राधे। बिहारी जी तो दिन में ही खुलते हैं, वो तो रात के 2 बजे से महाराज भीड़ चालू हो जाती है वहां। तीर्थी का बड़ा महत्व होता है भाई। तो तीर्थियों के पास गए, नारद जी बोले हाँ गए। फिर बोले पाखंड निरता संत,
विरक्ता सपरिग्रह। हमने तीर्थों में जा जा के वहां से बहुत पता लगाया कि यहाँ के महात्मा कौन है क्या है, पर प्राय हमने देखा पाखंड में प्रवृत्त संत दिखाई पड़े। पाखंड का अर्थ क्या होता है? पापस्य खंडः, जो पाप का ही एक खंड है वो पाखंड है। अथवा पालन करने वाले धर्म का जो खंडन करने लगे उसका नाम पाखंड है। जिस धर्म का पालन करना चाहिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करना चाहिए, धर्माचरण करना चाहिए। तो जो धर्म आचरण करने योग्य है उसी को कहते हैं पालन करने योग्य धर्म का नाम है और पारक्षणे धर्म है। पाति माने रक्षति। जिस धर्म का आप पालन करेंगे वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्माचरण यदि आप करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो पालनी जो धर्म आपने पाला है, जिसका आचरण किया है, वही धर्म आपका कवच बन के आपकी रक्षा करेगा। जब रावण साधु बन के आया कुटिया में किशोरी जी के सन्मुख और कहा भिक्षा दीजिए बाहर आके, तो जानकी जी के सामने बड़ा धर्म संकट उपस्थित हो गया। लक्ष्मण जी कह के गए हैं कि मां कैसी भी परिस्थिति आवे आप इस रेखा से बाहर मत जाना। ये तो बहुत खतरनाक निशाचर यहां घूमते हैं। और बाहर जाने का मतलब है अपने आप को संकट में डालना। और साधु कह रहा है बाहर आके भिक्षा दो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तो जानकी जी के मन में विचार है यदि साधु बिना भिक्षा लिए चला गया मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। सदगृहस्थ के घर के द्वार से साधु भिक्षा बिना पाए चला जाए तो यह सदगृहस्थ का धर्म नष्ट है। और फिर मेरे प्रभु मैं किसकी अर्धांगिनी हूं? रामो विग्रहवान धर्म, जो धर्म के मूर्तिमान श्री विग्रह हैं उनकी धर्म पत्नी होकर के मैंने कहीं धर्म का त्याग कर दिया तो ये तो पति के मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। अब दो में से एक को चुनना है, धर्म रक्षा करें कि आत्मरक्षा करें। अंत में जानकी जी ने निर्णय लिया कि मेरी रक्षा हो या न हो पर मैं धर्म की रक्षा करूंगी। आपत्काल परखिए चारी, आपत्ति में ही चार की परीक्षा होती है। किसकी? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। ये आपत्ति काल में ही इनकी परीक्षा है। तो आपत्ति मेरे सामने है, एक तरफ धर्म, एक धर्म रक्षा, एक तरफ आत्मरक्षा। तो धर्म रक्षा को महत्व देते हुए आत्मरक्षा को किनारे कर दिया, अपने आप को संकट में डाल करके बाहर आकर के भिक्षुक को भिक्षा प्रदान करी। पर वो भिक्षुक दुष्ट दशानन निकला, हरण करके जब ले जाने लगा और मां चीत्कार करके विलाप करने लगी, तब किसी ने पूछा कि आपने तो धर्म का पालन कर लिया, अब आपका पालन रक्षा कौन करेगा? जानकी जी ने कहा जिस निष्ठा से मैंने धर्म का पालन किया है वही धर्म सदा मेरी रक्षा करता रहेगा। और उस धर्म रक्षा का इतना अद्भुत आत्मबल है जानकी जी के भीतर कि दुष्ट दशानन के घर में अशोक वाटिका के बीच उसकी राक्षसियों से घिरी होने पर भी रावण को किस तरीके से फटकारती हैं, दुत्कारती हैं, उसका तिरस्कार करती हैं। सुन दसमुख खद्योत समान, तुम जुगनू हो मेरे सामने। जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी नहीं खिलती, कमलनी हमेशा सूर्य के प्रकाश से विकसित होती है। मेरे प्रभु श्री रामभद्र सूर्यवंश के हैं और सूर्य के समान है, तू जुगनू है। जबकि रावण ने अपना ऐश्वर्य क्या नहीं दिखाया, कितने कितने प्रलोभन नहीं दिए, और उसका तिरस्कार करती रही। यह है धर्म रक्षा का बल। जो सचमुच धर्मात्मा होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, उनका आत्मबल बड़ा अद्भुत होता है, क्योंकि धर्म का बल है उसके। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह। धर्म आपका प्रबल है तो आदि व्याधि ग्रह दशा जितने भी हैं सब नष्ट, अपने आप ही किनारा कर जाते हैं। कोई भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता।
प्रारब्ध के जो कर्म हैं वो आपके सामने कष्ट के कारण बन के आएंगे अवश्य, पर आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। कष्ट होना अलग बात है, कष्ट से प्रभावित होना अलग बात है। हम छोटे छोटे कष्टों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसी में हतोत्साहित होकर के धर्म का किनारा कर लेते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमको क्या मिला। अपना आत्मबल खो बैठते हैं। पर धर्म रक्षा का बल जिसके पास होता है, धर्मनिष्ठ जो होता है, वो हतोत्साहित नहीं होता, कैसा भी संकट जीवन में आवे, आत्मबली होता है। तो देवर्षि नारद जी से सनकादिक कहते हैं कि तुम्हारी उदासी का कारण, तो नारद जी कहते हैं हम परेशान इसलिए हैं कि हमने तीर्थों को घूमा और तीर्थियों को भी देखा, साधु संतों को देखा, पर पाखंड निरता। जिस धर्म का पालन करना चाहिए लोग उसी का खंडन करने में लगे हुए हैं। सदाचार की बड़ी महिमा है, आचार विचार की बड़ी महिमा है। आचुनोति सम्यक अर्थान स आचार्य, जो शास्त्रों के वास्तविक मर्म को, तात्पर्य को समझता हो वो आचार्य होता है। परंतु आजकल जो ज्यादा आचार विचार करे लोग उसको पाखंडी कहने लगते हैं, और जो आचार विचार से शून्य हो जाए उसको सिद्ध समझा जाता है। हमारे महाराज जी बड़े सिद्ध हैं, कुछ भी खिला दो, कहीं भी खिला दो, कैसा भी खिला दो, कोई भी खिला दो। और वो महात्मा जी आए थे, बड़े पाखंडी थे, हमारी रसोई में मत घुसना, उसको मत छूना, इधर मत आना, वो छुआछूत मानते थे। अरे ये आचार विचार है भाई, जिसको हम छुआछूत का दोष देकर के हम पाखंडी कहने लगते हैं। पालन करने योग्य धर्म यही है। आचार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होती है। किसी से भी कुछ भी कैसा भी खा लोगे, बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। आहार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, मन की शुद्धि होगी। शुद्ध चित्त में ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। पर जो आचार विचार का विशेष पालन करे, पहले लोग स्वयं पाकी होते, अपने हाथ से बना के पाते थे, इसीलिए पाते थे किसने किस भाव से बनाया, कैसे विचारों से बनाया, उसके माताएं यद बना रही हैं, मान के चलो, और महाराज जी के लिए बना रही हैं। और श्रद्धा है नहीं, पतिदेव ने आदेश दिया कि महाराज जी आए, भोजन बनाओ, और महाराज जी के लिए मन में कुड़ती जा रही है, जन जाने कहां से बाबा बैरागी रोज के रोज हाथ धमकते हैं, और इनको तुरंत हुक्म चला दिया बनाओ। और उठा उठा के बर्तन पटक रही हैं और पटक पटक के बना रही हैं। तो उनका जो क्रोधावेश है, उनका जो मन में विद्वेष, उद्विग्नता है, वो विचार उसमें आएंगे अन्न में, और वो अन्न जो खाएगा उसकी बुद्धि में भी वो विचार जाएंगे। इसलिए प्राय लोग जो बहुत आचार विचारवान होते थे वो स्वयं बाकी भी होते थे, ताकि अपने भाव से हम बना रहे हैं, अपने भगवान का स्मरण करते हुए बना रहे हैं, उस अन्न में बहुत शुद्धि होती है। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं श्लोंक्ष वृत्ति से भोजन करना चाहिए। भिक्षा का अन्न, पहले जब खेत खलियान से अनाज ले लिया जाता था, जब फसल काटी जाती थी तो बहुत से फसल के बीज गिर जाते थे। जैसे गेहूं काटे तो गेहूं की बहुत सी बालें गिर जाती थी, तो लोग उठाते नहीं थे, बाद में जो आते थे उसको बीना जा, उसको शिला बीनना कहते हैं, शिला। और एक ऐसी वृत्ति जिसके द्वारा आपको कुछ भी पाप ना लगते हुए आपका भरण पोषण भी हो जाता है। चूंकि मानव जीवन में जब हम लोग इस गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो कुछ न कुछ पाप और कुछ न कुछ पुण्य होते रहते हैं। तो पापों से बचने का कितना भी साधन कर ले नहीं बच पाते, क्योंकि फसल बोते हैं, फसल काटते हैं, उसमें कितने जीव
निराश्रित होकर निर्जीव हो जाते हैं। और तत्पश्चात कितने जीवों को मान लीजिए उसमें से हमको या अन्न भी प्राप्त होता है, तो थोड़ा पुण्य भी होता है, थोड़ा पाप भी होता है। किंतु सिलोक्ष वृत्ति के आधार पर जो गृहस्थ अपना जीवन यापन करता है उससे सिर्फ पुण्य होता है, पाप नहीं होता भक्तों। यही आज की कथा में आपको प्रासंगिक रूप से यह चीज़ प्रदर्शित की गई है भक्तों। ध्यान से कथा को सुनते रहें और मन को ईश्वर में लगाते रहें। श्री राधे राधे। समय खूब भजन आपको होगा। हाँ, किसी से मांग करके भिक्षा में भी कोई बुराई नहीं है, कोई जो देगा अपनी श्रद्धा से देगा। पर जिसने बनाया है अपने स्वयं भोजन, आपको बुला के पवाया है, तो किस भाव से बनाया है और क्यों पवाया है। महाराज आजकल बरसाड़े साथी बहुत ग्रहों की परेशान कर रही है, या हम घर परिवार में बड़ी समस्याएं, चलो इतने ब्राह्मणों को भोजन करा तो ठीक हो जाएगा। तो अपनी आपदा विपदा को भोजन करा करके वो निपटाना चाह रहा है आपको दे करके, तो उसकी आपदा अब जो पाएंगे वो उनके सिर पर आएगी। तो वो अन्न आदि जो है वो बड़ा अशुद्ध होता है। जो भजनानंदी हैं वो तो पचा लेते हैं। दान मानु को टूकरा, नो नो अंगुल दांत, भजन करे तो पचेगो, नहीं फाड़ेगो आंत फाड़ के निकलता है फिर वो। और ब्राह्मण साधुओं को इसलिए पवाना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण संध्या वंदन करके उस दोष को भस्म कर लेते हैं। अग्नि में कुछ भी उल्टा सीधा गंदा संदा डाल दो, वो सब स्वाहा कर देती है। अग्नि में सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य ब्राह्मणों में होती है। तो अग्नि का भी जन्म मुख से भगवान के, और ब्राह्मणों का भी जन्म मुख से है, इसलिए इनमें सामर्थ्य है पचाने की। इसलिए ब्राह्मण भोजन का महत्व है। और जो साधु हैं, विरक्त हैं, वो भी अपने 24 घंटे भजन हैं कर रहे हैं, भजन से पचा लेते हैं। पर जो ना भजन करे ना संध्या करे, वो यदि अन्न खाएगा तो उसकी बुद्धि गड़बड़ाए बिना रह नहीं सकती, बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाएगी। अन्न बहुत दूषित होता है। या तो खाओ मत, और खाओ तो पचाओ। पचाने का जो प्रयास है, जो साधन बताया है, वो करना चाहिए। इसलिए आचार विचार का बड़ा महत्व शास्त्रों में है। पर आज जो आचार विचार पालन करे उसी को पाखंडी समझा जाता है, और जो आचार विचार शून्य हो वो सिद्ध माना जाता है। इसलिए पाखंड निरता संतों ने कहा भाई क्या करें, समाज को खुश करना है तो सबके यहां जाना पड़ता है, खाना भी पड़ता है, ये भी करना पड़ता है। तो पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लग जाए वो पाखंड कहलाता है। नारद जी कहते हैं हमने गृहस्थों को भी देखा, वहां भी बड़ी गड़बड़ी चल रही है। मैंने सोचा कि ये तो कुएं में भांग है। चाहे गृहस्थों के यहां जाओ, चाहे विरक्तों के यहां, सब एक ही हाल है। छोड़ो सब चक्कर, मन खराब हो गया हमारा ये सब दुनियादारी देख करके। चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करें, वहीं आनंद है। ऐसा सोच करके हम वृंदावन आ गए। पर वृंदावन में भी विचित्र आश्चर्य देखा। एक युवती दो बुढ़ों के बीच में बैठी बैठी रो रही। हमको दया आ गई तो हमने पूछा देवी जी आपका परिचय। उसने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता